हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ पार्टी लाइक शाही पनीर कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिना लहसुन प्याज टमाटर के, कि इसे हर कोई इंजॉय कर सके। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो भी, और जो खाते हैं उन्हें भी बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी। ये इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि घर बैठे ही आपको पार्टी का मज़ा आ जाएगा। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 15 काजू ले लिए हैं और 2 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है। अब इसमें पानी डाल करके इसे सोख होने के लिए छोड़ देना है हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए। सोख होने से इसका अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जब तक ये काजू और सफ़ेद तिल सोख हो रहा है तब तक सूखे मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया। 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया ले रही हूँ, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा है, यहाँ पे 15 से 20 काली मिर्च है, यहाँ पे कुछ गरम खड़े मसाले हैं, दालचीनी, चक्रफूल, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 5 लौंग लिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था कि मेरे पास बहुत बड़े साइज का तेज पत्ता था तो उसे तोड़ कर मैंने 3 टुकड़ों में करके ले लिया है। और यहाँ पे 3 कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ और ये छोटा सा टुकड़ा जायफल का ले रही हूँ। इससे जो शाही पनीर कोरमा में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा ही डालना है, मगर डालिएगा ज़रूर छोटा सा टुकड़ा जायफल का। अब लो फ्लेम पे इन मसालों को हमें रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए हल्का सा, या फिर बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो कलर भी चेंज हो गया, खुशबू भी आ रही है। इन मसालों को हमें थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद ही इसका फाइन पाउडर बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे मसाले जो है बिल्कुल थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। तो ग्राइंडर जार मैंने ले लिया है, उनके अंदर मसालों को डाल दिया है। अब इसका एक अच्छा सा पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। एकदम इस रेसिपी में ध्यान रखने वाली बात है कि जो मसाले हैं उसका एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए। तो मैंने चेक कर लिया है, मसाले जो हैं बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुके हैं। तो इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि वापस से इसी ग्राइंडर जार का इस्तेमाल हमें करना है। और जो काजू और सफ़ेद तिल हमने सोख करने के लिए छोड़े हुए थे, पानी सहित ही हमें ग्राइंडर जार में डाल देना है और इसका भी एक अच्छा सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो काजू और सफ़ेद तिल का भी पेस्ट बनके तैयार हो चुका है, तो इसे भी अब हम साइड कर लेंगे। अब चलिए जो पनीर है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। अब यहाँ पे पनीर है, ये 1 किलो पनीर है, पूरे का इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं, आधा किलो पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा किसी और दिन इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं मलाई पनीर के इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी होता है मलाई पनीर। आपके पास जो भी पनीर हो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। सभी पनीर से जो ये शाही पनीर कोरमा है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, वो भी बिना लहसुन प्याज टमाटर के। कभी भी बना लीजिए, व्रत में भी बना के खा सकते हैं। जो 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाते या कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाते, वो आराम से इस रेसिपी को बना करके पार्टी जैसा खाना घर पे एंजॉय कर सकते हैं और सभी फैमिली मेम्बर को एंजॉय करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पनीर को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। कटिंग करने के बाद अब चलिए बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बटर डाल रही हूँ। चूँकि शाही पनीर कोरमा है तो बटर या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया है। बटर को हल्का सा मेल्ट किया है, उसके बाद पनीर के टुकड़ों को डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। जिन लोगों को कच्चा पनीर का फ्लेवर पसंद आता है वो इस प्रोसेस को, मतलब भुनने वाले प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रेवी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पनीर को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल देंगे ताकि भूनते भूनते ही पनीर के अंदर नमक का फ्लेवर चला जाए। नमक डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट तक और भूनना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। पनीर को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना चाहिए। इससे क्या होता है, पनीर जो है वो स्टिकी हो जाता है, रबड़ी हो जाता है, जो कि खाने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो नमक डालने के बाद 1 मिनट तक मैंने और भूना है मीडियम फ्लेम पे। पनीर में हल्का सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। निकालने के बाद वापस से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल और डाल
देंगे। आप चाहे तो घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं। तेल गरम होने के बाद कुछ गरम मसाले और डाल दिया है मैंने। एक बड़ी इलायची है, 4 लौंग है और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, आधा छोटा चम्मच जीरा है। कुछ सेकंड भूनने के बाद अब यहाँ पे फ्लेम को लो रखते हुए हमने जो काजू और सफ़ेद तिल का पेस्ट बनाया था उसको डाल देना है। जार में काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ था तो आधा कप पानी मैंने जार को अच्छी तरह से धो के वो भी डाल दिया है। अब लो फ्लेम पे हमें काजू और सफ़ेद तिल को 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ तक 3 मिनट तक हमने भून लिया है। अब यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अदरक और मिर्च का पेस्ट डालने के बाद हमें 2 मिनट तक मसालों को और भूनना है ताकि अदरक और मिर्च का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। फ्लेम को लो ही रखना है। जब तक हम मसाले भूनेंगे तब तक फ्लेम को लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पे मसाले जो है वो अच्छी तरह से भुन जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो मसालों का पाउडर बनाया था वो डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। मैंने यहाँ पे 1.5 छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। सबको एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं ताज़ी मलाई ले रही हूँ। मैं यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मार्केट का अमूल क्रीम हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में दूध आती है उससे मलाई जमती है। ये सबसे इजी होता है और टेस्टी भी लगता है। तो मलाई को मैंने फेंट लिया है और मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मलाई का इस्तेमाल किया है। फेंटने के बाद डाल देंगे और यहाँ पे मसालों के साथ मलाई को भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और फ्लेम को ध्यान रखेंगे, लो ही रखेंगे। अब जिस कटोरी से मैंने मलाई लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे और 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं। सब कुछ अच्छी तरह से मिल गया है, सब कुछ पक चुका है मसाले और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और चलाने के बाद अब यहाँ पे जो हमने पनीर फ्राई करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे। डालने के बाद एक बार फिर से मसालों के साथ पनीर को मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं सब्जी की रंगत को देख के कहीं भी नहीं लग रहा कि मैंने इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे 1 कटोरी मैंने पानी और डाल दिया है क्योंकि ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक लग रही थी। आप अपने हिसाब से ग्रेवी जो है एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी वाली ही अच्छी लगती है। ये जो शाही पनीर कोरमा है वो गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो 1 कटोरी पानी डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक ढक्कन लगा के और पका लिया था। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शाही पनीर लग रहा है या नहीं। इसके रंगत को देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च डालने की वजह से कितना लाल और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे लास्ट में उतारने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग बॉल में शाही पनीर कोरमा को डाल दिया है। अब आपकी मर्जी, आप किसके साथ इसको एंजॉय करना चाहते हैं। जिसके साथ भी एंजॉय करेंगे, सभी के साथ ही अच्छा जाता है। रोटी, पराठा, पूड़ी, चावल, नान, जो आपकी इच्छा करे। मैंने यहाँ पे सिंपल पालक पराठा बनाया है, उसके साथ सर्व किया है। तो फिर बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।